हेलो जिंजर्स एंड चिलीज, आप देखना शुरू कर चुके हैं सफ़रनामा विद बाऊ एंड पीयू फ्रॉम वाराणसी उर्फ काशी उर्फ बनारस। जब एथेंस के बारे में सोचा भी नहीं गया था, रोम की कल्पना भी नहीं की गई थी और इजिप्ट के पिरामिड्स के अस्तित्व भी नहीं था, तब से काशी की कहानियाँ चल रही हैं और काशी इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो चलिए हमारे साथ, हम ले चलते हैं आपको बनारस की गलियों में। थोड़ी देर में मुंबई से वाराणसी जाने के लिए हम तैयार हैं। एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट है जो 10:30 की है, मॉर्निंग 5 अक्टूबर, एंड 12:20 हम लोग वाराणसी पहुंच जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है एंड यहाँ से अब हम सीधा होटल की तरफ बढ़ेंगे। 2 साल के बाद पहली बार हम तीनों हॉलीडे एंजॉय करने जा रहे हैं। हॉलीडे इज इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे मृदुल और भावना दोनों का बर्थडे एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट मैंने सोचा कि ये हमारी लग्जरी हॉलीडे होनी चाहिए, इसलिए हमने बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम वाराणसी टेकन। तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट 4.5-5 डेज के लिए हमने टैक्सी ऑलरेडी बुक कर ली थी मुंबई से ही। फ्रॉम विच वेंडर और फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। All the 5 days the guide will be with us, who is going to explain each and every important monument or each and important temple. Secondly, जहाँ पर भी लंबी लाइन लगती है, जहाँ पर भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, वो सब चीज़ों का प्रबंध ये ऑर्गेनाइजेशन और ये कंपनी ही करने वाली है। सो बनारस की रोड से हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ और बीच में ही सबको भूख काफ़ी ज़ोर से लग रही थी, तो हमने सांझा चूल्हा में लंच किया और अब निकल चुके हैं होटल की तरफ। होटल जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है ताज गैंगीज, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन बनारस, एंड ये आप बाहर से ही देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। एज फार एज ताज होटल इज बीइंग कंसर्न, ये हम लोगों ने 4 nights 5 days के लिए लिया हुआ है एंड एक ही रूम में हम तीनों हैं। So that cost is approximately 16,000 rupees per night, which include breakfast also. So थोड़ा expensive है, but अगर आप 2 ही लोग जा रहे हैं तो around 10 to 11,000 per night with breakfast हो जाएगा। And now we have a break of around 2 hours. ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा रूम का टूर करवा देता हूँ। 2 घंटा होटल में आराम करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अस्सी घाट में आरती अटेंड करने के लिए। जब आप बनारस में हैं और बनारस के रिक्शा में नहीं बैठे तो क्या बैठे। माँ बेटी वैसे भी एडवेंचरस हैं और दोनों ने बनारस के मार्केट को एंजॉय किया इस रिक्शा के ऊपर। आरती में जाने से पहले काशी चाट भंडार का चाट खाना तो बनता है। सो हमने पालक की चाट ली, टमाटर की चाट ली और एक स्वीट लस्सी ली। तीनों के तीनों को 10 out of 10 एंड ऑल 3 वर लल्लन टॉप। फिर निकले हम लोग अस्सी घाट की तरफ और हमने बोट पकड़ी दशाश्वमेध घाट से। दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है ये भी काफ़ी फेमस मानी जाती है और अस्सी घाट की आरती भी बहुत फेमस मानी जाती है, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारे गाइड ने बताया कि दशाश्वमेध घाट की आरती आपको इतनी प्रॉपर अभी नहीं दिख पाएगी बिकॉज अभी टेरेस पे हो रही है, इसलिए हम लोग अस्सी घाट की तरफ जा रहे हैं। तो अस्सी घाट की जब हम बात करते हैं तो इसको अस्सी घाट इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे गंगा जी और अस्सी नदी दोनों का संगम होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 84 to 88 घाट माने जाते हैं और हर घाट की
अपनी ही एक कहानी है। तो जब भी आप बनारस आएंगे, अगर आपको घाटों के नाम और उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आपको आपका गाइड या आपके आजू बाजू जो लोग हैं ज़रूर समझा पाएंगे। अगर आप गंगा जी का फ्लो देख रहे हैं तो काफ़ी फास्ट है। उसका रीज़न है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी और पानी ऊपर की सीढ़ियों तक पहुँच गया था। फिर दिखा ब्रिज रमा पैलेस विच इज़ 30,000 रुपीज़ पर नाइट अकॉर्डिंग टू अवर गाइड। एंड यहाँ पे रूम्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलते नहीं है, फॉरेनर्स ज़्यादातर ले लेते हैं। एंड दिस प्लेस ऑल द रूम्स और मोस्ट ऑफ द रूम्स आर गंगा फेसिंग। गंगा जी हर साल बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर को डुबोती है, बट बनारस की अगर आप बात करेंगे तो बनारस 5000 साल से, शायद से 1972 में थोड़ा डूबा था, अदरवाइज ये डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। इसका रीज़न है एज वी नो गॉड। गॉड का फुल फॉर्म है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जिसका जीवंत उदाहरण है बनारस। तो विष्णु जी ने शिव जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप डिस्ट्रॉयर हैं लेकिन कभी भी आप बनारस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। एंड शायद यही रीज़न है कि बनारस हर दिन, हर महीने, हर साल और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। फाइनली हम लोग 80 घाट पहुँच गए। देख सकते हैं आप कितनी सारी बोट्स एक के पीछे एक लगी हुई है। और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी यहाँ पे कि फर्स्ट कम फ्रंट रो इज़ द सिस्टम ओवर हियर। मतलब जो पहले आएगा उसको अपनी बोट अपने हिसाब से लगाने को मिलेगी। और आरती आप देख सकते हैं फ्रॉम 25 to 50 मीटर्स। तो एक नया एक्सपीरियंस हमने गंगा नदी से लिया। पहले हम लोग ने आरती देखी हुई है गंगा जी की एट ऋषिकेश, जो स्टेप्स पे बैठ के ली थी, और आज हम लोग नाव में बैठ के ले रहे हैं। सो दोनों का एक्सपीरियंस एकदम अलग अलग है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आरती, तो यहाँ पे गंगा जी के अंदर दिए समर्पित किए जाते हैं। हमने भी 3 दिए लिए और गंगा जी को अर्पित किए फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ नियर एंड डियर वंस। टाइम टू से गुड नाइट टू गंगा जी विथ फैमिली फ़ोटो। और ये आज का पहला दिन काफ़ी ही यादगार और काफ़ी खूबसूरत रहा। पहला दिन टायरिंग था तो काफ़ी अच्छी नींद आई। और अब समय है ब्रेकफास्ट का। चलिए मैं आपको ताज गैंगीज का एक्सटेंसिव ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग रेडी हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए, जो कि काशी की आन और शान है। यहाँ पे ना फोटोग्राफी अलाउड है ना वीडियो अलाउड है। तो जितना हो सकेगा मैं आपको बाहर से और थोड़ा आपको फोटोग्राफ्स टेम्पल्स के दिखाने की कोशिश करूँगा। पहली बार हम तीनों ने मंदिर के अंदर शिव जी की पूजा की, और वो भी विथ वहाँ के शास्त्री जी के साथ। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, और जो पीस ऑफ माइंड मिलता है वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप 650 रुपया काशी विश्वनाथ के ट्रस्ट को अगर देते हैं तो आपको दर्शन 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स में हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉमन लाइन में खड़े रहते हैं तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, और कभी कभी यहाँ पे बोला जाता है उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लॉकर में आपको आपका सामान, मोबाइल वगैरह रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। अगर कोई भी वृद्ध व्यक्ति आपके साथ है तो उसके लिए व्हील चेयर भी यहाँ से अवेलेबल है। हम तीनों ने अपने मस्तक पे पहली बार त्रिपुंद्र लगाया। द हैप्पीनेस ऑफ स्मॉल थिंग्स, एड्रेनलिन रश, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। इट वॉज डन बाय छोटा पंडित।
बहुत ही क्यूट है ये पंडित। इसके बाद यहाँ की चाय तो बनती है, तो हम लोग पहुँच रहे हैं अब लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये गली के अंदर है, बट चाय और सिगड़ी पे रोस्टेड टोस्ट वॉज आइस ब्रेकर ओवर हियर। 9 out of 10 टू लक्ष्मी चाय पैलेस। Whenever Simba meet another Simba, तो वो उसके साथ खेलने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाती है। कहीं से भी उसको कोई भी छोटा पपी दिखता है या कोई भी डॉग दिखता है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग मान सिंह पैलेस। यहाँ पे आप लाइट एंड साउंड शो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही खूबसूरत गंगा जी की स्टोरी है, तो उसको 100% आपको देखना है। राइट, रिक्वेस्ट कीजिए अंदर। हमने भी रिक्वेस्ट किया था, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने चालू कर लिया। व्यू फ्रॉम दिस प्लेस इज ब्रेथ टेकिंग एंड माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस बनारस ट्रिप इज टू ऑब्जर्व गंगा जी फ्रॉम डिफरेंट स्पॉट्स। हर जगह से आपको गंगा जी अलग अलग तरह की नज़र आएंगी। उसका जो ब्यूटी है, उसका जो सराउंडिंग्स है, उसकी जो पीसफुलनेस है, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो आपको एक अलग ही तरह की फीलिंग देने वाली है। ड्यू टू फ्लड्स आप देख सकते हैं वाटर इज मडी, थोड़ा थोड़ा पानी क्लियर हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू बनारस पीपल थोड़े दिन में ये पानी एकदम क्लीन नजर आएगा। मृदुल को आप देख रहे हैं, थक चुकी है, थोड़ी स्लीपी भी है। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठना हुआ था। होटल जाने से पहले हमारे गाइड ने हमको संस्कृत यूनिवर्सिटी भी दिखा दी, क्योंकि भावना संस्कृत सीख रही है काफ़ी टाइम से, तो हम लोग उसके भी दर्शन कराए। और बोला जाता है कि इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और काफ़ी खूबसूरत बनाया है इसको। अब हम लोग 3 से 4 घंटा रेस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फ्लेवर्स ऑफ बनारस मतलब काशी की चाट खाने निकल पड़ेंगे। हम लोग वापस पहुंच चुके हैं हमारे फेवरेट स्पॉट काशी चाट भंडार टू एक्सप्लोर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ बनारस। यहाँ पे हमने हर एक डिश जो भी अवेलेबल थी उसकी एक एक प्लेट मंगा ली है, और हम 3 और हमारे गाइड चारों इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंड हमारे गाइड ने हर फूड के बारे में बताया, किस चीज़ की बनती है और क्या उसमें स्पेशलिटी है। आई थिंक द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ बनारस। इतना पेट भर चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे गाइड सतीश जी बोल रहे हैं कि 10 मिनट आगे चल के हमको सरदार की रबड़ी और मलाई तो खानी ही है। तो पहुंच गए, काफ़ी यमी है। दिन का अंत अगर बनारस में रहकर बनारस का पान खा के नहीं हुआ, तो फिर क्या खाक आप बनारस में आए। ओ सुपर पान के अंदर कुछ नहीं है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू फाइंड इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हकूना मटाटा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। सो प्लीज शेयर द वीडियो, subscribe it, and don't forget to press the bell icon.